सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित एक छोटी सी और महत्वपूर्ण क्विज देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे एक प्रश्नोत्तरी। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है। पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है। आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। पहला विकल्प है अविकेंद्रीकरण की धारणा पर, दूसरा है असकेंद्रीकरण की धारणा पर, तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की धारणा पर, और चौथा है सभी पर। पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है। तो पंचायती राज वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की धारणा पर आधारित है पंचायती राज। तो पंचायती राज किस धारणा पर आधारित है? पंचायती राज लोकतंत्र की विकेंद्रीकरण की धारणा पर आधारित है। हाँ विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा की प्राक्कलन जो समिति होती है, उस प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, वो किसके द्वारा की जाती है? पहला विकल्प है मुख्यमंत्री के द्वारा, दूसरा है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, और तीसरा है राज्यपाल के द्वारा, चौथा विकल्प है राष्ट्रपति के द्वारा। तो बताइए, विधानसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। देखिए विद्यार्थियों, विधानसभा की जो स्थायी समितियां होती हैं उनमें तीन प्रमुख होती हैं। तो तीन प्रमुख कौन कौन सी होती है? एक होती है लोक लेखा समिति, एक होती है प्राक्कलन समिति, और एक होती है सरकारी उपक्रम समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो वो देखिए विद्यार्थियों, ये प्रश्न क्या पूछ रहा? प्रश्न पूछ रहा राजस्थान विधानसभा के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। हाँ विद्यार्थियों, आज की क्विज का हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति की सदस्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? लोक लेखा समिति की सदस्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही बताना है। पहला है, कोई मंत्री इसकी सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। दूसरा है, मुख्यमंत्री स्वयं भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। तीसरा है, इसका सभापति विपक्ष का वरिष्ठतम सदस्य होगा। चौथा है, इसकी सदस्यता के लिए वित्त मंत्री से अनुमति आवश्यक होती है। तो विद्यार्थियों देखिए, लोक लेखा समिति, कौन सी समिति? लोक लेखा समिति की सदस्यता के संबंध में तो कोई मंत्री इसकी सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। बिल्कुल, यह पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। यह विकल्प सही है, क्योंकि लोक लेखा समिति होती है, उसकी सदस्यता के लिए कोई मंत्री होता है वो निर्वाचित नहीं हो सकता है। दूसरा विकल्प है, मुख्यमंत्री स्वयं भी इसकी सदस्यता ग्रहण, तो जब मंत्री को इसकी सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता तो मुख्यमंत्री भी नहीं हो सकता। इसका सभापति विपक्ष का वरिष्ठतम सदस्य होगा। वरिष्ठतम जरूरी नहीं है कि वरिष्ठतम सदस्य ही हो। चौथा, इसकी सदस्यता के लिए वित्त मंत्री से अनुमति आवश्यक है नहीं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा पहला, कोई मंत्री इसकी सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। यह विकल्प सही होगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हमारी संसद मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है? हमारी संसद का मुख्य रूप से कौन सा कार्य है? किसका? संसद का प्रमुख कार्य क्या है? पहला है कानून लागू करना, दूसरा विकल्प है कानून बनाना, तीसरा है कानून तोड़ने वालों को दंड देना, और चौथा है पंचायतों के चुनाव कराना। संसद का कार्य, संसद के दोनों सदन होते हैं, उनके द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तो है कानून लागू करना, कानून बनाना। तो कानून लागू करना तो कार्यपालिका का कार्य है, दूसरा कानून बनाना बिल्कुल सही है। कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। कानून तोड़ने वाले को दंड देना फिर संसद का कार्य नहीं है, पंचायत के चुनाव कराना भी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कानून बनाना किसका कार्य है? संसद का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून बनाना। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, राजकीय स्तर पर पंचायत समिति
की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? राज्य के स्तर पर पंचायत समिति, पंचायत समिति। तो देखिए सबसे ऊपर जिला परिषद, मध्य में पंचायत समिति और निचला स्तर होता है वो ग्राम पंचायत। तो ये कह रहा है पंचायत समिति की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? पहला है प्रधान में, दूसरा है मुख्य कार्यकारी अधिकारी में, तीसरा है खंड विकास अधिकारी में और चौथा है जिला प्रमुख में। तो देखिए विद्यार्थियों, राज्य के स्तर पर, राज्य के स्तर पर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा खंड विकास अधिकारी। तीसरा विकल्प है खंड विकास अधिकारी के पास राज्य के स्तर पर पंचायत समिति की कार्यपालिका शक्ति होती है। तो देखिए वैसे जनता द्वारा निर्वाचित तो प्रधान होता है, लेकिन राज्य के स्तर पर जो अधिकारी होता है वो होता है खंड विकास अधिकारी। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के तहत राज्यों को निर्देशित किया गया कि वे पंचायती राज कानून बनाएं? वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत राज्यों को निर्देशित किया गया कि वे पंचायती राज कानून बनाएं? 73वां संविधान संशोधन, दूसरा विकल्प 93वें संविधान संशोधन, तीसरा विकल्प 75वां संविधान संशोधन और चौथा है 74वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन के तहत राज्यों को निर्देशित किया गया कि वे पंचायती राज कानून बनाएं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों विकल्प नंबर 1 73वें संविधान संशोधन 1992। कब है? 73वें संविधान संशोधन 1992 में राज्यों को निर्देशित किया गया कि पंचायती राज कानून बनाएं। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से सबसे पहले त्यागपत्र देने वाले बने? तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका उत्तर आपको विकल्प दिया था इंदिरा गांधी, दूसरा है विकल्प राजीव गांधी, तीसरा विकल्प है मोरारजी देसाई और चौथा विकल्प है चंद्रशेखर आजाद। तो बताइए इसमें से कौन होगा? विकल्प है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 मोरारजी देसाई। तो देखिए मोरारजी देसाई है वो 1977 से 79 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? त्यागपत्र देने वाले, देखना प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बंग भंग कब की घटना है? तो देखिए विद्यार्थियों बंग भंग 1905, बंग भंग 1905 की घटना है। तो यह पूछ रहा है बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पहला विकल्प है एनी बिसेंट, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, चौथा विकल्प है सुरेंद्र नाथ। तो आपको बताना है कि इनमें से बंग भंग बंगाल विभाजन के आंदोलन के समय, बंग भंग आंदोलन के समय हुआ था। तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए विद्यार्थियों गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीति विज्ञान संबंधित एक छोटी सी कविता देखी। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अन्य सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इसी YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।